बगैर वज़ू के आयतुल कुर्सी, आयत करीमा, चार कुल या वज़ाइफ पढ़ने वाले पहले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान सुन लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हम आयतुल कुर्सी, आयत करीमा और दूसरे वज़ाइफ बगैर वज़ू के पढ़ सकते हैं या नहीं? आज की इस वीडियो में तमाम मालूमात फराहम की जाएगी, लेकिन पहले ये जान लें कि अगर आयतुल कुर्सी को बावजू तिलावत करें तो अल्लाह तबारक व तआला पढ़ने वाले को 40 साल की इबादत का सवाब अता फरमाता है, 40 दर्जात बुलंद फरमाता है और 40 हूरें अता करेगा। अगर आयतुल कुर्सी को पढ़कर मरहूमीन को हदिया कर दिया जाए तो अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देता है कि इसके लिए क़यामत तक तस्बीह करें, 60 अंबिया का सवाब अता करें और इसकी कब्र में 40 शमा दाखिल करते हैं, जिसका नूर मशरिक़ से मगरिब तक फैल जाता है। इस नूर से इसकी कब्र वसी हो जाती है। टांगों में दर्द के लिए आयतुल कुर्सी पढ़कर अपनी टांगों पर मसा करें, इससे चलते वक्त दर्द नहीं होगा। आँखों की नज़र कमज़ोर न होने के लिए 70 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ें। दुश्मन से अमन व सलामती के लिए मुट्ठी पर 41 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ें और मुट्ठी दुश्मन के सामने डाल दें, इसके शर से सलामती होगी। मरहूमिन की कब्र पर 7 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ें, अल्लाह तबारक व तआला कब्र पर रहमतें नाज़िल करेगा। जेल से जल्द रिहाई के लिए 1000 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ें। मरीज़ की शिफा याबी के लिए 3 दिन लगातार 101 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ें। सर दर्द के लिए 7 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ें। लोगों के दिलों में अच्छी नीयत से मोहब्बत पैदा करने के लिए 41 मरतबा पानी पर आयतुल कुर्सी पढ़कर दम करें और पानी पिला दें। लोगों में सुलह करने के लिए जामे मस्जिद के रास्ते की मुट्ठी में आयतुल कुर्सी पढ़ें और जिन लोगों के दरमियान सुलह करवानी हो इनके सामने फेंक दें। काम में आसानी पैदा करने के लिए सूरह अलम नशरह और आयतुल कुर्सी 10 मरतबा पढ़ें। बच्चों को बलाओं से सलामती के लिए 40 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ें और फिर लिख कर बच्चों के गले में डाल दें। नाजरीन, आयतुल कुर्सी पढ़ने के फ़ज़ाइल तो बहुत ज़्यादा हैं और यहाँ पर हम इसके चंद ख़ास ज़िक्र पर ही इत्तफ़ाक़ करते हैं। हर रोज़ सुबह व शाम पढ़ना चोर, डाकू और आतिशगी से तहफ़्फ़ुज़ का ज़रिया है। हर फ़र्ज़ नमाज के बाद इसका पढ़ना रिज़्क़ में फ़रानी का बाइस है। अगर इसको लिख कर खेत में दफन कर दिया जाए तो वो चोरी और नुकसान से बच जाएगा और इसमें बरकत होगी। हर रोज़ फ़र्ज़ नमाज के बाद इसका पढ़ना सांप, बिच्छू और जिन और इंस के शर से बचाव का सबब है। इसको घर में लिख कर रखना चोरी से बचाव का सबब है। अगर इसे लिख कर दुकान में रखा जाए तो इसमें खैर व बरकत होगी। हर शख्स का सोते वक्त इसका पढ़ना हिफाजत का बाइस है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक रिवायत में है कि जो शख्स फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतुल कुर्सी की तिलावत करेगा, अल्लाह ताला इस पर निगाह रहमत करेगा और आसमान से एक फरिश्ता भेजेगा जो इनकी निगहबानी करेगा। दूसरी जगह वारिद हुआ है कि जो आयतुल कुर्सी पढ़ेगा वो इस शख्स की तरह होगा जिसने पैगंबरों के साथ राह जिहाद किया हो और शहीद हुआ हो। मौत के बाद बिला फासला जन्नत में जगह मिलेगी। इसके अलावा फ़िक्र व फाक़ा दूर होगा। अल्लाह की नज़र से अमान मिलता है, रिज़्क़ में वसीयत होती है। अल्लाह अपने फ़ज़ल से इसके माल में इजाफ़ा करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली, आयतुल कुर्सी में 50 कलमात हैं और हर कलमे में अल्लाह अज़्ज़ व जल की तरफ से 50 बरक़ात हैं। आयतुल कुर्सी का मकाम वो है जो एक पहाड़ में चोटी का होता है। इमाम मोहम्मद बाक़िर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, एक मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ने वाले की दुनिया की 1000 मुसीबतें अल्लाह तबारक व तआला ख़त्म कर देता है, जिसमें कम अज़ कम गुर्बत और आखिरत में अज़ाब कब्र से निजात हासिल होती है। उबैद बिन काब रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे सवाल किया कि किताब अल्लाह में सबसे अजीम आयत कौन सी है, तो वो कहने लगे, अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बेहतर इल्म है। ये सवाल कई बार दोहराया और फिर फरमाने लगे कि ये वो आयतुल कुर्सी है। फरमाने लगे, ए अबू ज़र, इल्म मुबारक हो इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है। इस आयत की ज़बान और होठ हो गई। हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया तो आप मस्जिद में तशरीफ़ फरमा थे, तो मैं भी बैठ गया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू ज़र, क्या तूने नमाज़ पढ़ी है? तो मैंने नहीं मैं जवाब दिया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उठ कर नमाज़ पढ़ो। मैंने नमाज़ पढ़ी
और फिर बैठ गया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू ज़र, इंसानों और जिन्नों के शर से पनाह तलब करो। हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या इंसानों में भी शैतान होते हैं? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाने लगे, जी हाँ। मैंने नमाज का कहा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, ये अच्छा मौजू है, जो चाहे ज़्यादा कर ले और जो चाहे कम कर ले। मैंने कहा, रोज़े के बारे में? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाने लगे, फ़र्ज़ है, इसका अजर दिया जाएगा और अल्लाह ताला के यहाँ और ज़्यादा अजर मिलेगा। मैंने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सदका? तो आपने फरमाया, इसका अजर डबल है, बल्कि डबल से भी ज़्यादा होता है। मैंने कहा, कौन सा सदका बेहतर है? तो फरमाया, कलील अशिया के मालिक का सदका करना या फिर फ़कीर को छुपा कर देना। मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे पहला नबी कौन था? आपने फरमाया, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। मैंने कहा, अल्लाह के रसूल, क्या वो नबी थे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो नबी मुकर्रम थे। मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलों की तादाद क्या है? फरमाने लगे, 310 से कुछ ज़्यादा। एक जमगीर था और एक मरतबा ये फरमाया कि 315। मैंने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर जो नाजिल किया गया है इसमें सबसे अजीम क्या है? फरमाया, आयतुल कुर्सी। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि इंसानों में से एक शख्स निकला तो वो एक जिन से मिला और वो इसे कहने लगा, क्या तुम मेरे साथ कुश्ती का मुकाबला करेगा? अगर तूने मुझे पछाड़ दिया तो मैं तुझे एक ऐसी आयत सिखाऊंगा, जो तू ये आयत घर में दाखिल होकर पढ़ेगा तो शैतान घर में दाखिल नहीं हो सकेगा। इन दोनों ने मुकाबला किया तो इस शख्स ने इसे पछाड़ दिया। वो इंसान इसे कहने लगा, मैं तुझे बहुत ही कमज़ोर और दुबला पतला है, तेरे बाजू कुत्ते की तरह हैं। क्या सब जिन इसी तरह हैं या इनमें से तू ही ऐसा है? तो इसने कहा, इनमें से कमज़ोर और दुबला पतला मैं हूँ। इसने दोबारा मुकाबला किया तो इंसान ने दोबारा इसे पछाड़ दिया। वो जिन कहने लगा, तू आयतुल कुर्सी पढ़ा कर, इसलिए कि जो भी घर में दाखिल होते वक्त आयतुल कुर्सी पढ़ता है, इस घर से शैतान निकल भागता है और निकलते वक्त इसकी आवाज़ गधे कैसी आवाज़ की तरह होती है। नाज़रीन, आयतुल कुर्सी ये सूरह बकरा की आयत नंबर 255 है, जो अज़मत वाली आयत है। इस आयत में अल्लाह ताला की तौहीद और बाज़ अहम सफ़ात का जिक्र है, जिसकी वजह से इस आयतुल कुर्सी कहा जाता है। एक मरतबा आयतुल कुर्सी की तिलावत समाअत फरमा लें, ताकि जिन हज़रात को आयतुल कुर्सी का इल्म नहीं है वो भी कुरान करीम की इस अहम आयत को याद कर लें और अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी का मामूल बना लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्लहु अल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्ज़ व ला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। नाज़रीन, आइए अब अपने आज के असल मौजू की जानिब चलते हैं। क्या बगैर वज़ू आयतुल कुर्सी पढ़ सकते हैं? आयत करीमा पढ़ सकते हैं? चार कुल पढ़ सकते हैं? तो सबसे पहले जान लीजिए कि नमाज के लिए वज़ू करना शर्त है, यानी जब भी नमाज अदा करनी हो तो इससे पहले वज़ू करना शर्त है। और यहाँ सवाल ये भी उठता है कि एक शख्स का वज़ू पहले से ही मौजूद था, वो अगली नमाज का वक्त हो गया तो क्या वो फिर से वज़ू करेगा? तो जान लीजिए कि अगर वज़ू को फासिद करने वाला कोई काम या कोई चीज़ इसके साथ रूनुमा नहीं हुई, इसे कामिल यकीन है कि इसका वज़ू कायम है और अगली नमाज का वक्त शुरू हो गया है, तो इसके लिए वज़ू करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन याद रखिए कि कुरान करीम की तिलावत करने के लिए वज़ू करना शर्त नहीं है। एक शख्स बगैर वज़ू के भी चलते फिरते और अपने रोज़मर्रा के काम काज करते हुए कुरान पाक की तिलावत कर सकता है। लेकिन याद रखें कि कुरान पाक को छूने, पकड़ने और कुरान पाक से देखकर तिलावत करने के लिए शर्त है। अलबत्ता अगर आपको वो सूरत ज़बानी याद है जो आप पढ़ना चाहते हैं, तो फिर इसको ज़बानी पढ़ने के लिए या तिलावत करने के लिए वज़ू करना शर्त नहीं। लिहाजा हर एक मसनून दुआ, ख्वाह घर से बाहर निकलने के लिए हो, घर में दाखिल होने के लिए हो, सफ़र पर जाने के लिए हो, अज़ान का जवाब देने के लिए हो, बैतुल खुला में जाने और बाहर आने के लिए हो, खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद की हो, वो आप बगैर वज़ू के जब भी चाहें पढ़ सकते हैं।
मोहतरम नाज़रीन, बहुत सी दुआएं कुरान करीम से ली गई हैं। जब इन दुआओं को बगैर वज़ू के पढ़ सकते हैं तो कुरान पाक को भी बगैर वज़ू के पढ़ सकते हैं। लेकिन जब ज़बानी पढ़ना हो, अब ये भी जान लीजिए कि आया नापाकी की हालत में आयतुल कुर्सी, आयत करीमा और चारों कुल पढ़ सकते हैं या नहीं। मोहतरम नाज़रीन, जान लीजिए कि बगैर वज़ू के आप तमाम वज़ाइफ को पढ़ सकते हैं, ज़िक्र और अज़कार कर सकते हैं, कलमा शरीफ, दुरूद शरीफ भी रोज़मर्रा के वज़ाइफ पढ़ सकते हैं। वो नापाकी की हालत में भी पढ़ सकते हैं। मसलन मियाँ बीवी ने आपस में सोहबत की, गुस्ल नहीं किया और सोने लग गए तो वो सोने से पहले चारों कुल जरूर पढ़ें। इसी तरह अगर औरत हालत हैज़ में है और ज़िक्र और अस्कार करना चाहती है, मसलन चारों कुल या दुरूद पाक या कोई दीगर वज़ाइफ पढ़ना चाहती है, तो बगैर किसी तरद्दुद और पूरे इत्मीनान के साथ पढ़ सकती है। अब यहाँ जो मसला काबिल ज़िक्र है, इंतहाई गौर से जान लीजिए और सुन लीजिए कि नापाकी की हालत में औरत और मर्द कुरान करीम की तिलावत नहीं कर सकते, लेकिन कुरान की कोई भी सूरत या सूरत जिनको ज़िक्र और अज़कार के तौर पर पढ़ सकते हैं या वजीफ़े को पढ़ सकते हैं और इनको ज़बानी पढ़ सकते हैं, लेकिन कुरान की कोई भी सूरत तिलावत की नीयत से हरगिज़ नहीं पढ़ सकते। अब यहाँ नापाकी के कुछ अक़साम अभी बयान करते चलें कि अगर हालत जनाबत में या हालत हैज़ व नफास में या औरत ख़वातीन के कपड़े ख़राब हैं, बच्चों के पेशाब या पखाने कर देने की वजह से नापाक हो चुके हैं, या मर्द हजरात जो बाहर काम करने के लिए गए, बाहर कीचड़ या गटर का पानी वगैरह इनके कपड़ों पर लग जाता है, तो ये तमाम हालत नापाकी की हालतें हैं। इन तमाम हालतों में आप ज़बानी ज़िक्र, अस्कार और दीगर मसनून दुआएं रोज़मर्रा के मामलात में जो पढ़नी जाती हैं, इनको आप बेफ़िक्री और बिला तरद्दुद पढ़ सकते हैं। हरगिज़ कोई कबाहत नहीं। आप लोग ये पूछेंगे, अगर नापाकी की हालत में भी ज़िक्र और अस्कार कर सकते हैं और बगैर वज़ू के भी कर सकते हैं, तो फिर दोनों में फ़र्क क्या है? तो नाज़रीन, फ़र्क ये है कि बगैर वज़ू के आप कुरान पाक को छुए बगैर कुरान की सूरत को तिलावत भी कर सकते हैं, जबकि नापाकी की हालत में आप ज़िक्र और अज़कार और वज़ाइफ की नीयत से कुरान पाक की सूरतें पढ़ सकते हैं, लेकिन तिलावत की नीयत से कुरान पाक की सूरत ज़बानी भी नहीं पढ़ सकते। आखिर में बताते चलें कि अगरचे बगैर वज़ू के आयतुल कुर्सी, आयत करीमा, चारों कुल और दीगर सूरतें पढ़ सकते हैं और कुरान करीम को हाथ लगाए बगैर तिलावत कुरान भी कर सकते हैं, आपको इनका अजर और सवाब भी मिलेगा। लेकिन अगर ये अमल आप बावजू होकर करेंगे तो इसकी फजीलत और इसका अजर बगैर वजू वाले अमाल से बुलंद और बरतर होगा। लेकिन कोशिश कीजिए कि जब भी कुरान करीम की तिलावत करनी हो तो बावजू होकर करें, क्योंकि बावजू रहना बजाते खुद एक इबादत है और इस हालत में जो भी इबादत की जाए इसका अजर सवाब भी बढ़ जाता है। नाज़रीन, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें रोज़ाना कुरान मजीद पढ़ने, नमाज पढ़ने और ज़िक्र अस्कार करने की तौफीक अता फरमाए और हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए, आमीन। दुआ है कि रब्बे करीम मेरा सुनाना, आपका सुनना अपना पाक बारगाह इलाही में कबूल और मंजूर फरमाए, आमीन। जो मांगा मुकद्दर फरमाए, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमाए, आमीन। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।